विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह से कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा लगातार घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे सरकार व प्रदेश की छवि धूमिल होती जा रही है। ऐसे महाभ्रष्ट मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से निकालकर बाहर करना चाहिए। नेगी ने कहा कि उक्त महाभ्रष्ट मंत्री द्वारा सबसे पहले घोटालेबाज उद्यान निदेशक बवेजा को सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करवाई तथा इसी क्रम में हाल ही में कृषि मित्र मेले में घोटाले की पटकथा को अंजाम दिया गया। बतराई बीज विकास निगम की परिसंपत्तियों भूमि नीलाम करने में भी घोटाले का आरोप मंत्री के सिर पर है। जैविक खेती बागवानी में भी गड़बड़ी के आरोप इनके सिर पर हैं। इसके साथ साथ निर्माणाधीन सैन्य धाम में गड़बड़ी तथा विदेशी टूर में लाखों रुपए की बर्बादी का आरोप भी उक्त भ्रष्ट मंत्री के सिर पर है। नेगी ने कहा कि उक्त महाभ्रष्ट मंत्री द्वारा 5 से 7 साल में सैकड़ों करोड़ की अघोषित संपत्ति अपने गुर्गों परिजनों रिश्तेदारों के नाम अर्जित कर ली है, जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त तमाम गड़बड़ियों के मामले में मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी किया गया। इसका संज्ञान लेकर सरकार को उक्त भ्रष्ट मंत्री को मंत्रिमंडल से निकल बाहर करना चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो व्यक्ति 15 से 20 साल पहले मुफलिसी के दिन गुजार रहा था, एकदम कैसे करोड़ का मालिक बन बैठा। राजभवन इस बात की भी जांच कराए कि जनपद देहरादून व आसपास जितने भी कॉम्प्लेक्स, मॉल, अपार्टमेंट, इमारतें बनी हैं, उनमें कितने इनके परिजनों व गुर्गों के नाम धमकाकर हासिल किए गए। भ्रष्ट मंत्री के काले कारनामों के चलते प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। उक्त भ्रष्ट मंत्री के घोटालों कारनामों की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि उक्त महाभ्रष्ट मंत्री के काले कारोबार का संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने हेतु सरकार को निर्देशित करे। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पवार व विजयराम शर्मा मौजूद रहे। समझ सकते हैं कितने महान मंत्री हैं गणेश जोशी, जिनको महारत हासिल है घोटाला करने में, भ्रष्टाचार करने में, और उनके भ्रष्टाचार के मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया। तमाम जो घोटाले हैं उस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, नोटिस जारी करके। अभी आप भी समझ सकते हैं ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, महा घोटालेबाज मंत्री को सरकार में रहने देना निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमारा कहना है कि ऐसा मंत्री पहले कि एक डायरेक्टर बवेजा उनको सीबीआई जांच से बचाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो रही। बताइए, एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, क्योंकि सारी की सारी मिली भगत अभी कृषि मित्र मेले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वो तो उसकी भी पटकथा लिखी जा चुकी थी। ऐसे ही इन्होंने कई निर्माणाधीन जो सैन्य धाम है, उसी तरह से तराई बीज विकास निगम की जो परिसंपत्ति है उसकी नीलामी में भी घोटाले में इनका नाम आ रहा है। इनके सर पर बहुत बड़ा इल्जाम है। और विदेशी टूर से लेकर के बागवानी उद्यान में तमाम न जाने इन्होंने घोटाले करके कितने इन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सरकार में नहीं बने रहना चाहिए। और दूसरा, एक व्यक्ति, आप ये समझ सकते हैं, बहुत गंभीर में बात बता रहा हूँ, जो व्यक्ति 15-20 साल पहले मुफलिसी की जिंदगी जी रहा था, आज सैकड़ों करोड़ रुपए का अघोषित संपत्ति इन्होंने अपने गुर्गों के नाम, अपने परिजनों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम अर्जित कर ली। बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है? रात रात में एक करोड़पति बन रहे हैं। इनको जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और हमारा इसमें कहना, ये तो जांच का विषय है, इसके साथ साथ एक जांच का विषय ये भी है भ्रष्ट गणेश जोशी जी का, कि जनपद देहरादून के अंदर आसपास जितने भी मॉल, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उनमें इनकी कहीं ना कहीं भागीदारी, उनको डरा धमका करके, उनसे 1-2 फ्लैट लेकर के, तमाम उनमें मॉलों में दुकानें लेकर के इस तरह ये काम किया जा रहा है। हमारा राजभवन से भी यही मांग है, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। और जनसंघर्ष मोर्चा इस बात को लेकर के हम अभी सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ आंदोलन जनसंघर्ष मोर्चा करेगा। और हम महामहिम राज्यपाल जी से भी मांग करते हैं, राजभवन से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को निकाल बाहर करने के लिए सरकार को निर्देश देना चाहिए, जिससे प्रदेश की छवि जो धूमिल हो चुकी है, जो तार-तार हो चुकी है, वो बरकरार रह सके। असल घोटालेबाज मंत्री गणेश जोशी जी, जिनको महारत हासिल है, इतने कारनामे इन्होंने, इतने घोटाले कर दिए हैं कि प्रदेश आज शर्मसार हो रहा है। शर्मसार इसलिए हो रहा है, एक उद्यान निदेशक को बचाने के लिए, सीबीआई जांच से बचाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई। बताइए, ऐसे आदमी को तो सलाखों के पीछे डालना चाहिए। एक आदमी जिसके अभी 15-20 साल पहले जो मुफलिसी में जी रहा था, जो बंदा आज सैकड़ों करोड़ रुपए का साम्राज्य बना लिया है अघोषित तौर पे, अपने गुर्गों के नाम, अपने रिश्तेदारों, परिजनों के नाम। इस तरह ये बताइए पैसा कहाँ? सारा का सारा पैसा ये भ्रष्टाचार करके, घोटाले करके आ रहा है।
और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनके भ्रष्टाचार के मामले में एक ही याचिका पर संज्ञान लिया है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं नोटिस जारी कर दिया। अब ऐसे मंत्री को सरकार में बने रहने देना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको ऐसे मंत्री को निकाल बाहर करना चाहिए, राजभवन को भी संज्ञान लेना चाहिए।